मेरा नाम प्रकाश यस है। मैं रेवण सिद्धेश्वर हाई स्कूल में काम कर रहा हूँ। 10वीं कक्षा विद्यार्थियों को आज स्वागत करता हूँ। आज 10वीं कक्षा के तुलसी के दोहे नामक एक दोहा को आज आरंभ करता हूँ। बच्चों, यह 10वीं कक्षा के एक दोहा है। तुलसी मध्यकालीन कवि या भक्तिकालीन कवि कहते हैं तुलसीदास। दोहा क्या है? 2 पंक्तियों का कविता, 2 पंक्ति 2 ಸಾಲುಗಳುಳ್ಳ कविते ಅಂತ ಕರೀತೇವೆ। अच्छा बच्चों, तुलसी के दोहे में विशिष्ट उद्देश्य क्या है, वही के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। पहला उद्देश्य है बच्चों, मुखिया के गुण, मुखिया नायक लीडर, मुखिया के गुण तथा आदर्श पालन के विचारों का जानना है। आदर्श पालनों के विचारों को जानना है। यह विशिष्ट उद्देश्य में पहला उद्देश्य है। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों, दया, करुणे, धर्म, अभिमान, अहंकार, त्याग, विवेकयुत व्यवहार का महत्व समझाना। दया, धर्म, अभिमान, विवेकयुत व्यवहार का महत्व समझाना, यह दूसरा विशिष्ट उद्देश्य है। और तीसरा विशिष्ट उद्देश्य है बच्चों, छात्रों को, 10वीं कक्षा के छात्रों को दोहे के प्रति, दोहा तुलसीदास के दोहे के प्रति इंटरेस्ट उत्पन्न और नैतिकता से जीवन बिताने को सीखना, सीखना, यह तीसरा उद्देश्य है, विशिष्ट उद्देश्य है। और अंतिम उद्देश्य है बच्चों, अंतिम उद्देश्य है तुलसीदास जी के परिचय के साथ, मध्यकालीन कवि, भक्तिकालीन कवि तुलसीदास जी के परिचय के साथ उनकी संदेश की जानकारी मिलती है। यहाँ 4 विशिष्ट उद्देश्यों के बारे हम चर्चा करना है। विशिष्ट उद्देश्य तुलसीदास जी ने मन में रखकर तो इस कविता को लिखा गया है। अच्छा बच्चों, इस दोहा में, तुलसीदास के दोहा में 5 दोहे हैं। 5 दोहे में इस दोहे के उद्देश्य क्या है, लिखने का दोहे के प्रमुख उद्देश्य क्या है, थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे। इस 5 दोहों के द्वारा छात्र, विद्यार्थी या 10वीं कक्षा के विद्यार्थी अच्छे कर्म करते,
अच्छे कर्म करते और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। क्या है? इस दोहम के द्वारा अच्छे कर्म करते और नैतिकता से जीवन बिताने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ उद्देश्य के बारे में हम चर्चा किए गए हैं। अच्छा, इस दोहा तुलसीदास के दोहे का लिखने का कवि का आशय क्या है? तुलसीदास ने क्या आशय रखकर इस दोहों को लिखा गया है, वही के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे। और इस आशय के बारे में चर्चा करने के बाद इसका भावार्थ या सारांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। अच्छा बच्चों, तुलसीदास जी ने इस दोहों में 5 दोहे हैं। इस दोहों में है ना, मुखिया के लक्षण, मुखिया लीडर, नायक के लक्षण और संत का स्वभाव, साधु सज्जन उसके स्वभाव आदि पर प्रकाश डाला गया है। आदि विचार पर प्रकाश डाला गया है। साथ ही जोतेगे उन्होंने क्या, तुलसीदास जी ने दया धर्म का महत्व, अभिमान, त्याग, विवेकयुत व्यवहार और राम पर विश्वास, भगवान पर विश्वास, राम नाम जप इत्यादि का वर्णन करते हुए सुझाव दिया गया है। इंसान को मानव को नीतियुत जीवन बिताना ही चाहिए, अच्छे रास्ते पर चलना ही चाहिए। यह इस दोहा का आशय है। अच्छा बच्चों, इस दोहा के बारे में हम चर्चा किए गए हैं। इस दोहा की संबंधित विषय को हम आज चर्चा करेंगे। किताब को लिए बच्चों, पृष्ठ संख्या 56, पृष्ठ संख्या 56। अच्छा बच्चों, इस 5 दोहे हैं। इस दोहे शुरू करने से पहले अब कवि परिचय के बारे में हम थोड़ा सा ये चर्चा करेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कवि परिचय के बारे में हम चर्चा करेंगे। किताब को लिए 56, पृष्ठ संख्या। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास का पूरा नाम है गोस्वामी तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के, तुलसीदास हिंदी साहित्य के भक्ति काल के एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। और भक्ति काल में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा 2 भागों में विभाजित करते हैं। कृष्ण भक्ति शाखा में सूरदास आते हैं, राम भक्ति शाखा में गोस्वामी तुलसीदास जी आते हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि है
तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी का जन्म, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1532 में। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ? 1532 में उत्तर प्रदेश यूपी उत्तर प्रदेश के राजापुर में हुआ था। बच्चों, तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 1532 में। 1532 में हुआ था। अच्छा बच्चों, उनके पिता गोस्वामी तुलसीदास जी के पिता का नाम आत्माराम, पिता का नाम क्या था बच्चों? आत्माराम था। और माता का नाम तुलसी था। माता का नाम तुलसी, पिता का नाम आत्माराम, और माता का नाम तुलसी। माता पिता का नाम बताइए, प्रश्न पूछते हैं। आत्माराम, पिता का नाम तुलसी, माता का नाम। अच्छा बच्चों, आगे देखिए, कहा जाता है हीगू कूड़ा हेड़तारे। जब तुलसीदास जी का जन्म हुआ, ಯಾವಾಗ ತುಳಸಿದಾಸ್ ಜಿ ಅವರು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1532ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ರು, ಆವಾಗ तब उन्होंने राम नाम का उच्चारण किया था। ಅವರು ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಮನಾಮವನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ। और इसलिए ಇದಕ್ಕಾಗಿ उनके बचपन का नाम राम बोला। तुलसीदास जी का बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास जी के बचपन का नाम। अच्छा बच्चों, राम बोला पढ़ा। तुलसीदास जी भगवान राम के अनन्य भक्त थे। श्री राम के, अयोध्या के अधिपति श्री रामचंद्र है ना, उसके अनन्य भक्त थे। और सूरदास जी कृष्ण के अनन्य भक्त थे। तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त थे। अच्छा बच्चों, आगे देखिए, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तुलसीदास जी के प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस और विनय पत्रिका। उनके प्रमुख कृतियां हैं रामचरितमानस, उनकी प्रमुख कृतियां हैं। अच्छा बच्चों, विनय पत्रिका 2 है। विनय पत्रिका। आगे देखिए, गीतावली। 4 उनके प्रमुख कृतियां हैं। 4 दोहावली, कवितावली 5 कवितावली। यह गोस्वामी तुलसीदास जी के प्रमुख कृतियां हैं। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, कवितावली। अच्छा बच्चों, हाँ, आगे देखिए, सन 1721 को काशी में उनका देहांत हुआ। ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1623ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆ ಉಸಿರನ್ನ ಎಳೆದ್ರು, ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು। 1623 ಅವರ ಮರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ರು। 1500
1532ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನಿಸಿದ್ರು. 1623ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಮರಣವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ರು ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. अच्छा बच्चों, यहाँ विचार के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए हैं. क्या है और विशिष्ट उद्देश्य और तुलसीदास जी के उद्देश्य के बारे में, कविता लिखने के उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा किए गए. आगे दोहा का आशय के बारे में हम चर्चा किए गए हैं और तो गोस्वामी तुलसीदास जी के परिचय के बारे में हम चर्चा किए गए हैं. आज शुरू करेंगे बच्चों कविता, मध्यकालीन कविता को शुरू करेंगे. 5 दोहे हैं, इस दोहा को हम शुरू करेंगे. अच्छा देखिए, ये कहें शुरू करेंगे. मुखिया मुख सोचाइए कान पान को एक, मुखिया मुख सोचाइए कान पान को एक, पालई पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. पालई पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्न करतार, संत हंस गुण गहईपय परिहरि वारी विकार. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्न करतार, संत हंस गुण गहईपय परिहरि वारी विकार. अच्छा बच्चों, तीसरा दोहा है. दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए जब लग घट में प्राण. दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न चांडिए जब लग घट में प्राण. और 4 है. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रता, राम भरोसो एक. तुलसी साथी विपत्ति के विद्या विनय विवेक, साहस सुकृति सुसत्यव्रता, राम भरोसो एक. राम नाम मन दीप दरो जिह दे हरि द्वार. राम नाम मनि दीप दरो जिह दे हरि द्वारा, तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार. तुलसी भीतर बाहिरो जो चाहसी उजियार. यह कविता अड्डस्त के लिए दिए गए हैं बच्चों. यहाँ सुस्वर वाचन से गाना गाएंगे. हाँ, अच्छा, यहाँ मध्यकालीन कविता को देखिए बच्चों. मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक. मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. तुलसी सहित विवेक. तुलसी मुखिया मुख सो चाहिए कान पान को एक, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक. तुलसी सहित विवेक. तुलसी जड़ चेतन गुण दोषमय, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्न करतार, विश्व खिन्न करतार, संत हंस गुण गहईपय, संत हंस गुण गहईपय परिहरि वारी विकार. तुलसी परिहरि वारी विकार. तुलसी जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व खिन्न करतार, विश्व खिन्न करतार, संत हंस गुण
परिहरिवारी विकार तुलसी, परिहरिवारी विकार तुलसी। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण तुलसी, जब लग घट में प्राण तुलसी। दया धर्म का मूल है, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण तुलसी, जब घट में प्राण तुलसी, जब प्रण में प्राण तुलसी। तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक तुलसी, राम भरोसो एक तुलसी। तुलसी साथी विपत्ति के, तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, विद्या विनय विवेक। साहस सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक तुलसी, राम भरोसो एक तुलसी। अंतिम दोहा है बच्चों, राम नाम मणि दीप धरू, राम नाम मणि दीप धरू, जिहदे हरिद्वार, राम नाम मणि दीप धरू, जिहदे हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार तुलसी, जो चाहसी उजियार तुलसी, जो चाहसी उजियार तुलसी। मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक तुलसी, तुलसी सहित विवेक तुलसी। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्न करतार, संतांस गुण गाई पय, परिहरिवारी विकार तुलसी, परिहरिवारी विकार तुलसी। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न चांडिए, जब लग घट में प्राण तुलसी, जब लग घट में प्राण तुलसी। तुलसी साथी विपत्ति के, विद्या विनय विवेक, साहसी सुकृति सुसत्य व्रत, राम भरोसो एक तुलसी, राम भरोसो एक तुलसी। राम नाम मणि दीप धरू, जिहदे हरिद्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार तुलसी, जो चाहसी उजियार तुलसी। अच्छा बच्चों, यह कविता को सुस्वर वाचन से हम गाए हैं। अच्छा बच्चों, इस पहला
के भावार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला दोहा के बारे में हम चर्चा करेंगे। यह पहला दोहा है, मुखिया मुख सोचाइए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। बच्चों, यह दोहा में तुलसीदास जी ने कहते हैं, क्या है? तुलसीदास इस दोहा में कहते हैं, क्या कहते हैं? मुखिया के लक्षण। मुखिया के लक्षण। मुखिया क्या है? नायक। मुखिया के लक्षण। मुखिया क्या है? लीडर, नायक। समाज में एक नायक होने के कारण, नायक बनाने के लिए उनका लक्षण कैसा होना चाहिए? ಅವನು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾದವನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ದೋಹಾದಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಪರದೋಹಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೆ तुलसीदास जी। मुखिया मुख सोचाइए, यह दोहा का शब्दार्थ को पहले हम चर्चा करेंगे बच्चों। मुखिया, मुखिया का अर्थ होता है बच्चों, क्या है? मुखिया का अर्थ होता है नेता। नेता, लीडर, नायक। अच्छा बच्चों, क्या है? मुख, मुख का अर्थ क्या है? मुख, मुख का अर्थ होता है मुंह। क्या है? मुंह। अच्छा बच्चों, कान पान को एक, कान ತಿನ್ನೋದು, ಪಾನ ಕುಡಿಯೋದು, ಏಕ। पाले पोसे, पाले पोसे पोषण करना, और सकल, सकल का अर्थ क्या है? संपूर्ण। सकल, संपूर्ण। सकल का अर्थ होता है बच्चों संपूर्ण। संपूर्ण क्या है? अंग, अंग शरीर के सभी अंग। क्या है? हाथ, कान, नाक, आंख, सभी अंग है ना। और तुलसी सहित विवेक, विवेकवान, बुद्धिमान होना ही चाहिए, है ना। अच्छा बच्चों, इस कविता का भावार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे। क्या है? इस प्रथम दोहा में तुलसीदास जी ने मुखिया के लक्षण के बारे में बताया गया है। मुखिया समाज में कैसा होना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, लीडर बनाने के लिए उनका लक्षण कैसा होना चाहिए, वही के बारे में बताया गया है। बच्चों यहां ध्यान से सुनिए। मुखिया मुख सोचाइए। मुखिया नायक, समाज में एक नायक होने के नाते मुंह के समान होना ही चाहिए। ಅವನು ಬಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು। ಹೇಗೆ? ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಬಾಯಿಗೆ ಸಮಾನವಾಗಿರಬೇಕು। ಮುಖ್ಯ ಮುಖ सोचाइए, ಅವನು ಬಾಯಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು, मुंह के समान होना चाहिए। क्या मुंह क्या करता है, मुंह का काम क्या है, वही के बारे में हम चर्चा करेंगे। मुंह खाने पीने का काम, खाना ತಿನ್ನು, ಪೀನಾ ಕುಡಿಯು, ತಿನ್ನುವ ಕುಡಿಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅಕೇಲಾಗಿ ಕರ್ತಾ ಹೇ, ಅಕೇಲ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ। ಕುಡಿಯುವ ಮತ್ತು ತಿನ್ನುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅದು ತಾನು ಒಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, अकेला ही करता है। और नायक तो मुंह के समान होना ही चाहिए, अकेला ही करता है। लेकिन ಏಕೆಂದ್ರೆ वह जो खाता पीता है, मुंह खाना और पीना का काम अकेला ही करता है। उससे क्या है? शरीर के, मानव के शरीर के संपूर्ण अंगों को, सारे अंगों का पालन पोषण करता है। पैर, कान, हाथ, मुंह, आंख, नाक, सभी अंगों का पालन पोषण भी करता है और करता है। तुलसीदास जी का राय में
अभिप्राय है, तुलसीदास जी का अभिप्राय है, मुखिया को भी ऐसा ही विवेकवान ही होना चाहिए. ನಾಯಕನಾದವನು ಬಾಯಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಬಾಯಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಎಲ್ಲ ಸಕಲ ಅಂಗಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಬಾಯಿ ಕೈ, ಕಾಲು, ಕಿವಿ, ಕಣ್ಣು, ಮೂಗು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಹ ಅದು ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ನಾಯಕನಾದವನು ಸಹ ಅವು ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೂ ಸಹ ಅವನು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕನಾಗಿರಬೇಕು. विवेकवान होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए, और चाहिए कि वह काम अपनी तरफ से करे, लेकिन उसका फल सभी में बांटे. फल ಆ ಒಂದು ಫಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಸಮಾನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಂಚಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ पहला दोहा में तुलसीदास जी ने कहते हैं. यहाँ और फिर एक बार मैं बताना चाहता हूं बच्चों, ध्यान से सुनिए. मुखिया को मुंह के समान होना ही चाहिए. मुखिया को मुंह के समान होना चाहिए. मुंह खाने पीने का काम अकेला ही करता है, खाने पीने का काम अकेला ही करता है, लेकिन वह जो खाना पीता है, खाता है, पीता है, और उससे शरीर के सारे अंगों का, शरीर के मानव शरीर के सारे अंगों का पालन पोषण करता है, पालन पोषण करता है. तुलसीदास जी का राय में, अभिप्राय में क्या है? राय में मुखिया भी ऐसा ही विवेकवान होना चाहिए. तुलसीदास कहते हैं, तो इस तरह से तुलसीदास कहते हैं क्या है? मुखिया भी मुंह के समान होना चाहिए, मुंह के समान ही होना चाहिए, विवेकवान होना ही चाहिए कि वह काम अपनी तरह से करे और उसका फल सभी में बांटे, सभी में बांटे. यह विचार को बताया गया है. और दूसरा दोहा के बारे में हम अगला चर्चा करेंगे. समझ गए ना बच्चों? मुखिया मुख सो चाहिए, कान पान को एक, पाले पोसे सकल अंगा, तुलसी सहित विवेका. इस दोहा में कवि कहते हैं मुखिया के लक्षण कैसा होना चाहिए. ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾದವನು ಅವನ ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಅವನ ಗುಣಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅವನು ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕನಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ इच्छेಯಿಂದ व्यक्त ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. अच्छा बच्चों, अगला दोहा के बारे में हम चर्चा करेंगे. दूसरा दोहा के बारे में हम चर्चा करेंगे. और पहला दोहा है मुखिया के लक्षण के बारे में बताया गया है, मुखिया के लक्षण के बारे में बताया गया है. और दूसरा दोहा के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. दूसरा दोहा है क्या है? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहयीपय परिहरी वारी विकार. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहयीपय परिहरी वारी विकार. दूसरा दोहा के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. इस दूसरा दोहा में और कवि क्या कहते हैं, क्या विचार के बारे में बताया गया है? संत का स्वभाव के बारे में बताया गया है. संत संत साधु साधु सज्जन, संत का स्वभाव, संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए, साधु संತರ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿರಬೇಕು, ಹೇಗಿದ್ರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. और देखिए दूसरा दोहा के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्न करतार, संत हंस गुण गहयीपय परिहरी वारी विकार. इस दोहा में बच्चों शब्दार्थ के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे. शब्दार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों. क्या है? और देखिए विश्व
विश्व का अर्थ क्या है? विश्व। विश्व का अर्थ क्या है? दुनिया, संसार, प्रपंच। दुनिया, प्रपंच, विश्व कहते हैं। अच्छा बच्चों, और क्या कहते हैं? विश्व। किन्न, किन्न का अर्थ क्या है? किन्न, किया। किन्न, किन्न का अर्थ क्या है? किया। किया, किन्न का अर्थ है किया। करतार, करतार का अर्थ क्या है बच्चों? करतार का अर्थ होता है सृष्टिकर्ता। करतार, करतार का अर्थ होता है सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता, सृष्टिकर्ता। करतार का अर्थ होता है बच्चों सृष्टिकर्ता। आगे देखिए, संत हंस गुण गहई पय। पय कहते हैं पय, दूध। पय का अर्थ होता है बच्चों दूध। परिहरी, परिहरी, परिहरी। यह शब्दार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। परिहरी का अर्थ होता है क्या है? परिहरी त्यागना। परिहरी का अर्थ होता है त्यागना। और उसी प्रकार वारी, वारी का अर्थ क्या है बच्चों? वारी, वारी, वारी का अर्थ होता है बच्चों पानी। क्या देखिए बच्चों, दूसरा दोहा में संत का स्वभाव के बारे में तुलसीदास जी ने बताया गया है। साधु सज्जन का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वही के विचार के बारे में बताया गया है। और दूसरा दोहा आरंभ करने से पहले उसके शब्दार्थ के बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। विश्व का अर्थ होता है दुनिया, प्रपंच, है ना। किन्न, किन्न का अर्थ होता है किया, अणुद। और पय का, करतार का अर्थ होता है सृष्टिकर्ता। पय का अर्थ होता है दूध। परिहरी का अर्थ होता है त्यागना। वारी का अर्थ होता है पानी। वारी का अर्थ होता है पानी। यहाँ दूसरा दोहा का भावार्थ के बारे में हम चर्चा करेंगे बच्चों। दूसरा दोहा में संत का स्वभाव के बारे में बताया गया है। संत का स्वभाव के बारे में बताया गया है। संत साधु सज्जन का स्वभाव कैसा होना चाहिए, वही के बारे में बताया गया है। शुरू करेंगे बच्चों। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास हंस पक्षी के साथ, हंस पक्षी के साथ साधु संत की तुलना करते हुए, साधु को हंस पक्षी के तुलना करते हुए उसके स्वभाव का परिचय देते हैं। उसके तुलना करते हुए परिचय देते हैं। सृष्टिकर्ता ने, भगवान ने, सृष्टिकर्ता ने क्या है, इस संसार को, इस प्रपंच को, इस विश्व को जड़ चेतना और गुण दोषमय मिलाकर बनाया है। इस प्रपंच में गुण दोषमय के बनाया गया है। और अर्थात इस संसार में अच्छे और बुरे, समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष से भरे हुए हैं, अनेक गुण दोष से भरे हुए हैं। और लेकिन हंस रूपी साधु लोग, हंस रूपी साधु लोग अविकारों को छोड़कर, पानी रूपी विकारों को छोड़कर अच्छे गुण को अपनाते हैं। उसी तरह से और बुरे विचारों को छोड़ना चाहिए, अच्छे विचारों को अपनाना ही चाहिए। यही दोहे में बताया गया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतारा। यह कवि
हंस पक्षी के साथ संत के तुलना करते हुए कहते नहीं, इस संसार में जड़ चेतन और गुण दोषमय मिलकर बनाया है। अर्थात क्या है, इस संसार में अच्छा और बुरे के समझ ना समझ के रूप में अनेक गुण दोष में भरे हुए हैं। लेकिन हंस पक्षी, हंस रूपी साधु लोग विकारों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपनाना ही चाहिए। यह विचार के बारे में दूसरे दोहे में बताया गया है। अच्छा बच्चों, यहाँ 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों को मैं धन्यवाद देता हूँ।